बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। कभी किसी को रोड पे मार दिया जाता है, तो कभी किसी की मेन चौराहे पे मार दिया जाता है, तो कभी किसी को मेन टाउन में मेन रोड पे चलते बाइक से मर्डर कर दिया जाता है। कभी किसी दुकानदार को लूटा जाता है, तो कभी सुनार को लूटा जाता है, तो कभी बिजनेसमैन को लूटा जाता है, तो कभी कभी बैंक में डाका डाला जाता है। इस प्रकार का आतंक जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे आप लोग का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। प्रेजेंट के समय में हम ऐसे मर्डर केस पे बात करेंगे जो बिहार के पटना में हुआ है, जिसको सुनकर आपका भी दिल जो है दहल जाएगा। बात करते हैं पटना पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा मर्डर केस के बारे में। चंदन मिश्रा मर्डर केस एक ऐसा मर्डर केस है जिसको आप सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो चंदन मिश्रा का पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है, ये चंदन मिश्रा आपको बता दे, ये भी एक आम आदमी नहीं था जिसका मर्डर हुआ है। चंदन मिश्रा भी उनमें से ही आता है, उन आतंकवादी में से ही आता है जिसने हजारों का मर्डर किया है, हजारों बैंक को लूटा है, बिजनेसमैन को लूटा है, दुकानदारों को लूटा है, चलते बाइक से हत्या किया है। उनमें से है चंदन मिश्रा, जिसका अभी 17 जुलाई को मर्डर हुआ है पटना पारस हॉस्पिटल में। फिर भी हम बात करते हैं कि चंदन मिश्रा जो है जेल में था और जेल से बेल पर बाहर निकला था। बेल पर बाहर निकला था क्योंकि उसको जो है बवासीर था और बवासीर का ऑपरेशन उसको कराना था, ऐसा जो है आवेदन दिया था और आवेदन जो है उसका माना गया था कोर्ट में। उसके बाद से जो है उसको बाहर निकाला गया था सिर्फ 15 दिनों के लिए, ताकि जो अपना इलाज है वो करा सके। इसके लिए ही वो बाहर आया था। और इलाज कराने के बाद जो है बवासीर का इलाज कराने के बाद वो तुरंत जो है फिर से वो जेल में जाने वाला था। फिर जेल में जाने से पहले ही उसका मर्डर हो जाता है। बात करते हैं कि चंदन मिश्रा का मर्डर करने वाला कौन है, क्योंकि चंदन मिश्रा तो खुद ही एक डॉन था। तो चंदन मिश्रा का मर्डर करने वाला भी कोई आम आदमी तो होगा नहीं, उसको भी मारने वाला एक डॉन ही होगा। ये तमाम चीजें जो है आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। बात करते हैं कि चंदन मिश्रा जो है 15 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अपना बवासीर का जो है ऑपरेशन कराता है और ऑपरेशन कराने के बाद, सर्जरी कराने के बाद जो है डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब आप डिस्चार्ज कर लीजिए। पर चंदन मिश्रा ये कहता है कि नहीं, हमको एक दिन और रुकना है, एक दिन और रुकना है, क्योंकि 3 जुलाई को जो है उसको बाहर निकाला गया था जेल से और उसको जो है 17 जुलाई को फिर वापस जेल के अंदर चले जाना था। तो इन दिनों जो है वो 12 तारीख तक तो कोई हॉस्पिटल में नहीं गया था अपना इलाज कराने के लिए। नॉर्मल अपने दोस्तों के पास था, जो उसके गैंग थे, गैंग के पास था। गैंग वाले उसका अच्छी तरीके से स्वागत किए, उसको खिलाए पिलाए। फिर उसने ये सोचा कि फिर हमको अगर जेल दोबारा जाना होगा तो कोर्ट में कोई कागज तो दिखाना पड़ेगा ना, मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम कराए हैं उसका कागज हमको दिखाना पड़ेगा कि हम हॉस्पिटल में गए थे, वहां पे अपना ट्रीटमेंट कराए हैं। तो ये जो है सबूत के तौर पे हमको देना पड़ेगा। इसीलिए जो है चंदन मिश्रा 15 तारीख को जो है पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और पारस में एडमिट होने के बाद डॉक्टर के सलाह के बाद भी वो ये कहता है कि नहीं, एक दिन हम और रुकेंगे। 16 तारीख को जो है डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप डिस्चार्ज कर लीजिए, लेकिन फिर भी जो है चंदन मिश्रा ये कहता है कि नहीं, हम 17 तारीख को जो है डिस्चार्ज करेंगे। बात करते हैं कि क्या ये सही में डॉक्टर ने कहा था कि आप डिस्चार्ज करा लीजिए और चंदन मिश्रा ने कहा था कि नहीं, हम 17 तारीख को डिस्चार्ज कराएंगे, क्योंकि जो उनका पिता का बयान है वो कुछ और है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। उनके पिता का बयान दूसरा कुछ है कि चंदन मिश्रा ये कह रहा था कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, लेकिन डॉक्टर ने रोका। और ये कहना है डॉक्टर का कि मैंने कहा था कि वो डिस्चार्ज करा ले, लेकिन चंदन मिश्रा खुद रुका था। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। बात करते हैं कि चंदन मिश्रा का मर्डर हुआ कैसे। चंदन मिश्रा का जो मर्डर होता है, कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा एडमिट होता है, 2nd फ्लोर पे एडमिट होता है। और वहां पे जो है 5 लड़के आते हैं।
5 लड़के आते हैं और 5 लड़कों में से 4 लड़के पीछे रहते हैं और एक लड़का जो है आगे रहता है। और वो गेट के पास जैसे पहुंचते हैं, अपना जो है रिवॉल्वर, तमांचा या फिर पिस्टल जो भी बोले उसको बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद जो है कमरा के अंदर अच्छी तरीके से दाखिल हो जाते हैं। 17 तारीख को 7:25-30 के बीच में 7:30 बजे के करीब में जो है पटना के पारस हॉस्पिटल में एंट्री कर जाते हैं और वो 2nd फ्लोर पे जाते हैं। 200 नंबर कमरा नंबर जो है 209 उसमें एंटर कर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। और जो सबसे पहला लड़का था, जो सबसे आगे था, उसका नाम था तौसीफ बादशाह। उसका नाम था तौसीफ राजा, उसका नाम था, लेकिन वो अपने नाम के आगे जो है तौसीफ राजा लगाना उसको अच्छा लगता था, तो उसका नाम था तौसीफ बादशाह। वो आगे जाता है, 4 लड़के उसके पीछे जाते हैं। इत्तेफाक से ये होता है कि जो 209 कमरा नंबर है उसमें जो है इंटर करता है सब, और उस कमरे का जो लॉक है वो खराब होता है। लॉक खराब होने के कारण जो है ये जो 5 लड़के हैं बहुत ही आसानी से अंदर चले जाते हैं और लगभग उसमें 10 सेकंड तक 5 के 5 धनाधन गोलियां चलाते हैं। और गोली चलाने के बाद 10 सेकंड के बाद जो है उसमें से 4 लड़के भागते हुए उस कमरे से बाहर निकलते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने के बाद बहुत तेजी से नीचे की ओर भागते हैं। लेकिन एक लड़का जिसका नाम तौसीफ बादशाह है, लगभग उसमें 36 सेकंड तक दाखिल रहता है और 36 सेकंड तक दाखिल होने के बाद जो है क्या करता है, उसमें दोबारा अपनी पिस्टल को लोड करता है। उसके बाद से दोबारा चंदन मिश्रा को गोली मारता है और गोली मारने के बाद उसका बाकायदा वीडियो भी बनाता है, क्योंकि जिसने उसे मारने के लिए भेजा है वहां पे उसको सबूत भी तो देना है कि हमने ही ये काम किया है, इसीलिए उसका वीडियो भी वहां पे बनाता है। और उसके बाद से बहुत ही सावधानी से उस कमरे से बाहर निकलता है और ऐसे निकला जैसे मानो कि उसने कुछ किया ही नहीं है। उसके माथे पे सिकंज के एक निशाना भी नहीं था और उसका जो अंदर का हिम्मत है ये कह रहा था चीख चीख कर, उसका जो चेहरा है चीख चीख कर ये कह रहा था कि वो कहीं से भी प्रशासन से नहीं डरता है, कभी भी वो सिस्टम से नहीं डरता है। क्योंकि जब वो कमरा के अंदर गया था 4 लड़के के साथ तो भी अपना चेहरा किसी भी चीज से ढका नहीं था, क्योंकि सारी चीजें जो है सीसीटीवी कैमरे में जो है कैद हो गई हैं। और जब निकला भी तो वैसे ही निकला, किसी भी प्रकार का उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था ढका हुआ, और निकला और ऐसे मानो जैसे कि वो टहलते हुए निकला और टहलते हुए जो है नीचे की ओर जाने लगा। लास्ट में जब गया तो सीढ़ी के पास से है तेजी से भागने लगा वो भी। लेकिन साफ साफ ये जो 5 लड़के हैं, एक प्रकार के बिहार की जो प्रशासन है उसको चुनौती दे रही है और ये कह रहा है सब लड़का का चेहरा कि आओ मुझे पकड़ लो अगर हिम्मत है तो। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि अगर कोई आतंकवादी है, किसी प्रकार का गुनाह करता है, तो गुनाह जो है छुपकर करता है ताकि उसमें मेरा फेस ना आए, उसमें मेरा चेहरा ना दिखे। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो 5 लड़के हैं बिना चेहरा ढके अंदर जाते हैं और अपना काम करके जो है बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। बात करते हैं कि कमरा के अंदर जो है क्या सिर्फ चंदन मिश्रा ही था, तो बिल्कुल नहीं। चंदन मिश्रा के साथ 2 लड़के और थे जो चंदन मिश्रा के दिमागदारी में प्रस्तुत थे, वहां पे उसकी सेवा करने के लिए प्रेजेंट थे, वहां पे उसकी सेवा कर रहे थे। दुर्गेश पाठक और कृष्णकांत जो है ये 2 लड़के वहां पे प्रेजेंट रहते हैं और ये दोनों जो हैं जब ये देखते हैं कि 5 लड़के अंदर आ गए हैं तो इनको तो पहले ये लगा कि कोई नर्स होगा, कोई डॉक्टर होगा जो शायद देखने के लिए आ रहा है चंदन मिश्रा को। लेकिन जब लड़कों के हाथ में पिस्टल देखा तो ये दोनों के भी पसीने छूट गए। जो दुर्गेश पाठक है वो बाहर ही रह गया और जो कृष्णकांत है बहुत तेजी से अटैच बाथरूम था उस रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर चला गया और अंदर से लॉक कर लिया अपने आप को। जो दुर्गेश पाठक है
डरते डरते चंदन मिश्रा से थोड़ी दूरी बनाया और दूरी बनाकर जो है सहमा हुआ नीचे बैठ गया था ताकि गोली उसको भी ना लगे। लेकिन जो ये 5 लड़के गए थे अंदर, धनाधुन गोली चलाए थे और धनाधुन गोली चलाने के बाद जो है लगभग 36 सेकेंड तक एक लड़का रहा और 10 सेकेंड तक 4 लड़के थे। लेकिन इरादा साफ था कि मारना सिर्फ चंदन मिश्रा को ही था। जो दुर्गेश पाठक है उसको गोली भी नहीं लगी थी, गोली एक गलती से छटक कर उसके पैर में लग गई थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो उसको भी गोली मार सकते थे, क्योंकि उसने तो साफ साफ उनका चेहरा देखा था। लेकिन इरादा साफ था उसका कि उसको मारना सिर्फ चंदन मिश्रा को ही है, इसीलिए वो दुर्गेश पाठक को निशाना नहीं बनाया और कृष्णकांत को निशाना नहीं बनाया। दुर्गेश पाठक को गलती से छटक कर एक गोली जो है उनके पैर की उंगलियों में लग गई। दुर्गेश पाठक ये भयावह मंजर जो है अपनी आंखों से देखता है और फिर जब ये 5 लड़के वहां से निकल जाते हैं तो फिर वो चिल्लाना स्टार्ट करता है। और जब चिल्लाता है तो जो अंदर कृष्णकांत बाथरूम के अंदर था वो बाहर निकलता है और लगभग जो है ये दोनों चिल्लाने लगते हैं 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद जो है वहाँ के हॉस्पिटल के जितने भी इंचार्ज थे, जितने भी लोग वहाँ पे थे, जो प्रशासन वहाँ पे थी, आई 15 मिनट के बाद। क्योंकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो गोलियां चल रही थी, गोलियां की जो आवाज है सीसीटीवी कैमरे में भी उस आवाज को कैच कर लिया गया है। तो क्या वहाँ के जो लोग थे, जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट लोग थे, जो वहाँ प्रशासन थी, जो पुलिस थी वहां पर, क्या उन लोग को ये आवाज सुनाई नहीं दिया था? आने में इतनी देरी क्यों की है? अगर दिया था तो आए क्यों नहीं? इस प्रकार से जो चंदन मिश्रा के पिताजी हैं उन्होंने साफ तौर पे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ऊपर ये आरोप लगाया है कि जो उसमें एक डॉक्टर है वो आतंकवादी से मिले हुए थे, जिसने ये गोली चलाई उससे मिले हुए थे। क्योंकि जो अपडेट है उन्होंने ही दिया है। ये चंदन मिश्रा का जो पिताजी है उन्होंने एक FIR लिखवाया है पुलिस स्टेशन में और उसमें अपनी जो है कंप्लेन लिखवाया है, उसमें अपनी बात कहे है। वहीं पे जो दुर्गेश पाठक है, पास के जो पुलिस स्टेशन है शास्त्री नगर, उसमें भी अपना कंप्लेन लिखवाए हैं और कंप्लेन में उन्होंने ये लिखवाया है कि उनका इरादा ये था चंदन मिश्रा को ही मारना था और किसी का मकसद नहीं था उनका मारने का। साफ तौर पे उन्होंने ये लिखवाया कंप्लेन में कि अगर मैं उन लड़कों को सामने से देखूं तो पहचान सकता हूं। इस मर्डर के बाद पटना के जो ADG हैं उनका ये कहना था, अपने बयान में उन्होंने ऐसी बात कही जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अक्सर जो मर्डर है अप्रैल, मई, जून के महीने में जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम जो है किसान खाली रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है। तो पता नहीं जो बिहार के ADG हैं क्या कहना चाहते थे कि क्या ये मर्डर जो है बिहार के जो किसान हैं वो कर रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब है। और अगर कहने का मतलब है कि जो किसान हैं उनका ये मर्डर करने से कोई ताल्लुक है, तो ADG को इस बात को जो है बिहार सरकार को देना चाहिए आवेदन कि ये केस जो है, केस के जो ग्राफ है अप्रैल, मई, जून के महीनों में बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम किसान खाली रहते हैं। ये ADG का बयान है और ADG का बयान ये बहुत ज्यादा वायरल भी है कि उन्होंने ये ऐसा कहा कि अप्रैल, मई, जून के महीनों में जो किसान खाली रहते हैं और उन दिनों में मर्डर ज्यादा देखने को मिलता है। इससे क्या ताल्लुक है मर्डर का किसान के खाली रहने से, ये हमको समझ में नहीं आया। हालांकि जो ADG साहब हैं इस पे माफी भी मांगे हैं कि मेरी बातों से अगर किसान को हर्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं भी किसानी से ही जुड़ा हुआ हूँ, इन्होंने बाद में कहा। लेकिन उस टाइम जो कहा उससे जो सामने आया, जो समझ में आया, उसके हिसाब से मैंने बताया। अब बात करते हैं कि चंदन मिश्रा का जो मर्डर हुआ उसके पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आया कि लगभग जो है 32 गोलियां उसको मारी गई थी। सोचिए जरा, 10 सेकेंड तक 4 लड़के धनाधुन गोली चलाते हैं और 36 सेकेंड तक एक लड़का धनाधुन गोली चलाता है, तो कितनी गोलियां चली होंगी? लगभग जो है 32 गोली जो है चंदन मिश्रा के बॉडी में लगी हुई है। इसके कारण जो है चंदन मिश्रा की डेथ हो गई। हालांकि चंदन मिश्रा की डेथ जो है लगभग 1 से 2 गोली में ही हो गई होगी, लेकिन फिर भी जो है
चंदन मिश्रा को 32 गोली मारी गई। कितना बड़ा ये दुश्मनी रहा होगा कि छन्नी उसको कर दिया गया गोली से। और गोली जो है ज्यादा से ज्यादा उसके कंधे से लेकर पेट तक ज्यादा लगी है। हालांकि मारा गया है पैर तक, लेकिन कंधे में और सीने में और पेट में ज्यादा गोलियां मारी गई है। तो इस प्रकार का जो हत्या है बिहार में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का आतंक बिहार में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। बिहार की जो जनसंख्या है लगभग 13 करोड़ है और जो यहाँ की प्रशासन है लगभग 1 लाख है। 1 लाख पुलिस है। 1 लाख पुलिस के कंधों पर 13 करोड़ आबादी का जो जिम्मेदारी है। 1 लाख पुलिस कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और कैसे अपना काम करेगी, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। इससे एक बात तो समझ में आता है कि जो आतंकवादी है कहीं से भी बिहार पुलिस से खौफ नहीं खा रहे हैं। अगर खौफ खाते तो इस प्रकार से मर्डर तो नहीं होता। इस पे जो है प्रशासन का क्या कार्रवाई होगी आगे, ये तमाम चीजें देखेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।